गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरी लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हेनरी लॉ, व्हाट इज़ हेनरी लॉ? तो हेनरी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरी गिव रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। हेनरी सबसे पहले गैस की विलेयता और जो है लिक्विड सॉल्यूशन के बीच जिस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, सबसे पहले यह हेनरी ने ही बताया। बाद में उसे डिटेल स्टडी के तौर पर रॉल्ट ने उनके अध्ययन को आगे बढ़ाया। तो इसीलिए हम लोग हेनरी लॉ को भी जानना जरूरी है हम लोग के लिए। तो लिखते हैं हम लोग क्या, हेनरी लॉ, HENRYS, हेनरीज लॉ। तो एग्जाम के तौर पर कई बार पूछा भी गया है कि हेनरी लॉ क्या है। चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, the partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas इन द सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से क्या बोला जा रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी मीडियम में चूंकि वीडियो पहले ही बोल दिया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का बनाया जा रहा है, तो हिंदी मीडियम वाले इसी हेनरी के नियम को ऐसे बोल सकते हैं कि किसी गैस के वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ठीक है, किसी गैस के वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक से, फिर से किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यहाँ लिखा हुआ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, तो क्या बोलेंगे, गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, नोट कर लिया गया हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। तो चलिए इसको इक्वेशन के तौर से समझते हैं। अगर हम लोग मानते हैं क्या कि इफ P इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, चलिए देखते भी हैं। मान लीजिए क्या कि कोई लिक्विड सॉल्वेंट है और उसमें गैस को घुलाया जा रहा है। तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं क्या कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, तो गैस का सोल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में क्या होता है, वह बढ़ता चला जाता है। तो लेट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अगर गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है, P है, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो P प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, X, और प्रोपोर्शनल टर्म को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं। तो क्या यूज करेंगे, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहाँ पर KH क्या है, तो वेयर KH इज हेनरी कांस्टेंट, यहाँ पर KH को बोल सकते हैं क्या, वेयर KH इज कांस्टेंट, it is called हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये जो KH का मान होता है, वैल्यू ऑफ KH डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। ठीक है, वैल्यू ऑफ KH डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। यह KH जो है P और X पर इंडिपेंडेंट होता है। अब है क्या, इस इक्वेशन को अगर हम लोग ग्राफ के माध्यम से अगर समझने का प्रयास किया जाए, चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या
जैसे कि यहाँ पर हो गया ओरिजिन, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल जिसे P बोला गया, इधर क्या लिखा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन। तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि हाइपरबोला होगा कि पैराबोला होगा। अगर मैथ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होगा तो इस इक्वेशन को हम लोग देख सकते हैं। क्या ये इक्वेशन जो है किस इक्वेशन को फॉलो करा है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को। यहाँ पर अगर P के बदले हम लोग देखें y, तो y इक्वल टू क्या देखते हैं, mx प्लस c, जहाँ पर y के स्थान पर क्या है P, m के स्थान पर क्या है kh, x मोल, ये x y x जो वेरिएबल टर्म होता है यहाँ मोल फ्रैक्शन है, और c इस इक्वेशन में तो c का कोई मान है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो c के लिए क्या मान हो गया, 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं c का मान 0 हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। और इसका मतलब है कि P इक्वल टू KH इंटू एक्स जो है वह स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करता है। सीधा रेखा का जो समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस c, जिसका पालन कौन कर रहा है, ये हेनरी का समीकरण। क्लियर है। तो और अगर c का मान क्या होता है, 0, इफ वैल्यू ऑफ c इज क्या, 0, तो हम लोग जानते हैं क्या, ग्राफ जो कहाँ से गुजरेगा, ओरिजिन से। क्लियर है। तो इफ वैल्यू ऑफ c इज 0, तो c बताता है क्या, हाइट ऑफ स्लोप ऑन y एक्सिस। c क्या बता रहा है, हाइट ऑफ स्लोप ऑन y एक्सिस। तो c का मान अगर 0 होता है तो वह ओरिजिन से गुजरेगा। ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ के तौर पर अगर क्वेश्चन इस तरह से बना दिया जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉलो हेनरी लॉ, 4 चॉइस बना दिया जाए, एक इक्वेशन ऐसा दे दिया जाए, एक ग्राफ इस तरह से दे दिया जाए, दूसरा अगर आपको तीसरा इस तरह से दे दिया जाए, और चौथा, तो आप इसमें से प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच अगर होता तो कौन सा होता ग्राफ, तो ये ग्राफ करेक्ट होता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है।